जय समाजवाद, जय वंचित समाज। विदित है आप सभी लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से जो अभी 10 तारीख को गाजीपुर के विधानसभा जहूराबाद के गोसलपुर पहदरिया गांव में जो घटना घटित हुई है, इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार के इशारे पर गाजीपुर जनपद के समस्त अधिकारी खूब लीपापोती कर रहे हैं और उनको लीपापोती करने में मज़ा भी आ रहा है। शायद ये लीपापोती करके वो ये बताना चाह रहे हों कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, ज़ीरो टॉलरेंस की स्थिति ठीक ठाक चल रही है, सभी लोग खुशहाल हैं, कहीं भय नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है। जबकि आए दिन उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन, प्रति क्षण और प्रति घंटे अगर देखा जाए सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो हर मिनट कोई न कोई घटना घटित हो रही। और हद तो तब पार हो गई कि जब विपक्ष के सबसे मजबूत नेता, जो हमेशा से नौजवानों के हक, हिस्से, अधिकार, बच्चों की शिक्षा, गरीब समाज के अधिकारों की रक्षा, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वो सारी व्यवस्थाएं जो जनता के हित में नहीं हैं, अगर उन सब मुद्दों पर कोई बात करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। हमारे फेसबुक पेज पर लगभग 4 लाख फॉलोवर हैं और जो हमारे ऑडियंस हैं पूरे देश में अगर कह लिया जाए तो जो मेरे अरविंद राजभर जो फेसबुक पेज है उस पे लगभग 446 मिलियन लोग हमको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो तो बेबाकी से अगर कोई बात रखता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। जो बढ़ती महंगाई है अगर उस पर कोई बात रखता है बेबाकी से तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार पर कोई बेबाकी से बात रखता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में हर उस समस्या को अगर कोई उजागर करने का कार्य करता है और सरकार को आईना दिखाने का कार्य करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। जहूराबाद की जनता ने अपार जन समर्थन दिया और अपार जन समर्थन देकर के सबसे ज्यादा वोट से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सदन में भेजने का कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश में वो वंचित वर्ग के लोग जो अपने हक अधिकार से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, नौकरियों से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, अगर इस पे कोई बात करता है सदन के अंदर या सड़क पर या गांव में तो नाम आता है ओम प्रकाश राजभर। मुझे पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश नहीं देश के कोने कोने से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के करोड़ों फैन हैं जो माननीय नेताजी के विचारों से प्रभावित हैं, उनकी भाषा से प्रभावित हैं, उनके अंदाज से प्रभावित हैं, उनके स्टैंड से प्रभावित हैं और प्रभावित होकर के प्रतिदिन गूगल पर सर्च करते हैं कि आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या स्टैंड लिया है। विगत समयों से हम सरकार में थे, बीजेपी के साथ गठबंधन में हम थे, 2017 गठबंधन था, चुनाव भी लड़े और 321 सीट जीत करके प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाए। हमसे जो वादे किए गए थे वो वादे
पूर्व की सरकार ने पूरा नहीं किया। हर तरफ भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर था। जनता त्राहिमाम कर रही थी। नौजवान पीटा जा रहा था, बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, नौजवानों को रोजगार, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा था, महंगाई चरम सीमा पर थी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ये सारे उत्पीड़न देखे नहीं गए। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद लगातार वर्तमान सरकार को झकझोरने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए अपने अंदाज में, अपनी बेबाकी से गरीब जनता, वंचित वर्गों की बातों को, उनके एजेंडों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से रखने का प्रयास किया। ये बातें कहीं न कहीं पूर्व से चलती चली आ रही जो परंपरा है, कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत लोगों को, जिनको हम अराजक तत्वों में भी गिनती करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन हो, जो नहीं चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, जो नहीं चाहते हैं कि गरीब का विकास हो, जो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का इलाज निःशुल्क हो, जो नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे भी, वंचित वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैं बार बार वंचित वर्ग की बात कर रहा हूं। आखिर ये वंचित वर्ग के लोग हैं कौन लोग? ये वंचित समाज है कौन? कुछ लोग ये तर्क लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिन वंचित वर्गों की बात करता है वो कहीं न कहीं राजभर होंगे और छोटी छोटी कुछ जातियां होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वंचित वर्ग मतलब कि सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े गए लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, यादव हो, चमार हो, राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, गोंड हो, कहार हो, विश्वकर्मा हो, पाल हो, प्रजापति हो, खरवार हो, बांसफोर हो, कोई जाति हो, पासी हो, पासवान हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, चाहे कोई हो, जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, यही वंचित वर्ग के लोग हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर इनकी लड़ाई लड़ते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर इनकी बात करते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर इनके बारे में चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को यह कहा जाता है कि ये हमेशा कुछ ऐसे लोगों को, प्रतिशत लोगों को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। 68,500 की शिक्षक भर्ती में सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। 5,000 राजस्व की भर्ती में सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। 325 जल विभाग की जो जेई की भर्ती होनी थी, उसमें सिर्फ पिछड़े राजभर नहीं थे, दलित नहीं थे। जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। जो दरोगा की भर्ती हुई है उसमें सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। जो राजस्व विभाग की भर्ती थी उसमें पिछड़े दलित नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसियां आई हैं, जिनको लेकर के हमारे प्रदेश का युवा वर्ग धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रकट किया, उसमें सिर्फ पिछड़े और दलित नहीं थे। उसमें ठाकुर भी था, ब्राह्मण भी था, भूमिहार भी था, यादव भी था, चमार भी था, राजभर भी था, बिंद था, केवट था, मल्लाह था, पाल था, प्रजापति था, निषाद था, कोरी था, कहार था, कुशवाहा था, पाल था, पटेल था। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग थे। फिर ये क्वेश्चन मार्क ओम प्रकाश राजभर पर क्यों लगाया जाता है? आपको सोचना पड़ेगा कि सरकार को आईना दिखाने वाले लोग, जिनको आपने मतदान किया, आपने अपना अमूल्य वोट दिया, आपने प्रचार प्रसार किया, बीजेपी की सरकार बनी, क्या इस सरकार से अपना हक, हिस्साधिकार मांगना क्या गुनाह है? क्या इस सरकार में गरीबों की सुरक्षा की बात कर देना क्या गुनाह है? क्या इस सरकार में गरीबों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बात कर देना क्या गुनाह है? क्या इस सरकार में उस नौजवान जो लाठियां लखनऊ में आकर के खाते हैं, वो बच्चियां जिनको लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, क्या उनके हक, हिस्सा, अधिकार की बात कर देना क्या गुनाह है? वो पुलिस प्रशासन के लोग
जो बॉर्डर सिस्टम को समाप्त करने की बात, जो बॉर्डर सिस्टम की व्यवस्था कर रहे थे, जो छुट्टियों की बात कर रहे थे, जो अपने जिले के समीप नियुक्ति चाहते थे, पोस्टिंग चाहते थे, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है बड़े अधिकारियों के द्वारा जो किया जाता है, उनकी बात करना क्या गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में जो मीडिया पीटी जाती है, जो मीडिया कर्मियों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत होते हैं, क्या उनकी बात कर देना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में जो गरीब अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता है, महंगाई में फीस बढ़ती चली जा रही है, क्या उनके बढ़ती हुई फीस की बात उठाना सदन के अंदर क्या गुनाह है? उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन कराना क्या गुनाह है? उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों की बात करना क्या गुनाह है? उत्तर प्रदेश में उन समस्त पीड़ित लोगों की आवाज उठाना क्या गुनाह है? अगर कुछ लोग उन समस्त वर्गों की हक हिस्साधिकार की बात करने का काम जो ओम प्रकाश राजभर करते हैं या करते चले आ रहे हैं, अगर कुछ लोगों को लगता है कि गुनाह करते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो ये गुनाह बार बार नहीं 1000 बार करें। वो एक बार नहीं 1000 बार करें और 1000 बार कह के उन लोगों को एहसास करावें कि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं अपने विधानसभा जहूराबाद विधानसभा के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने वोट दिया है ओम प्रकाश राजभर जी को, चुन चुन करके आपने वोट दिया है। ऐसी बात नहीं है कि जहूराबाद विधानसभा में भाजपा का शासन नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि जहूराबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में कृत्य किया है वहां पर नहीं था, लेकिन जहूराबाद के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को अपनी आंखों में बैठा रखा था। जहूराबाद के लोगों ने विश्वास दिलाया था कि ओम प्रकाश राजभर जी आप अपनी लड़ाई जारी रखो, हम आपके साथ हैं। जब हम बीजेपी के साथ थे तो कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हुए तो बम्पर वोट से जीतने का कार्य किया ओम प्रकाश राजभर जी। मैं जहूराबाद विधानसभा के एक एक मतदाताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज कुछ लोगों द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रोकने की योजना बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार के कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को दबाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर जी के इस आंदोलन को रोकना चाह रहे हैं। मैं स्पष्ट और पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार के कुछ लोग माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की हत्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार को अगर समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी से है। समस्या इस बात से है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किया है जनता के विरोध में, जनता की आंख में धूल झोंक करके जो उन्होंने कार्य किया है, चाहे कोरोना काल में गंगा नदी में बहती हुई लाशें हों या बालू में दफनाई गई लाशें हों, कोरोना काल में दवाई के अभाव में मर रहे लोगों की समस्याएं हों, नौजवानों के ऊपर चलाई जा रही लाठियां, गरीबों के झोपड़ी के ऊपर चलाई जा रही बुलडोजर, कोई बोले चाहे मत बोले, ओम प्रकाश राजभर तो जरूर बोलेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, उन समस्त संगठनों से आग्रह करूंगा जो इस सरकार में पीड़ित हैं, परेशान हैं, इन समस्त संगठनों से आग्रह करूंगा कि आज वक्त आ गया है ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा आपका साथ दिया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा आपकी बात किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा उस आंदोलन का साथ दिया है जो आंदोलन इस सरकार में चलाई गई हैं। आज समय आ गया है एक ऐसे नेता, एक ऐसे साहसिक फैसला लेने वाले नेता का साथ देने का। अगर आपने साथ दे दिया तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी।
ये सरकार के कुछ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर की हत्या करा करके वो चाहते हैं कि रास्ते का कांटा ही समाप्त कर दिया जाए। लगातार 4 साल से सुरक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन नहीं, सुरक्षा नहीं देंगे। गाजीपुर के गोशलपुर गांव में जो घटना घटित हुई है वो कोई नई घटना नहीं है। यह लगभग 4 बार से ऐसा ही हो रहा है और 4 बार से प्रशासन से गुहार लगाई जाती है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार कोई कार्य नहीं करता है। और इस बार भी ताज्जुब की बात है कि उनके जो स्टेटमेंट हैं, कप्तान साहब के जो स्टेटमेंट है और जो उस गांव के ग्रामीणों का स्टेटमेंट है, जो शरारती और अराजक तत्वों का जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट मेल नहीं खाते हैं। सरकार में बैठे हुए लोग लाख प्रयास कर लो, एक मुकदमा 2, 3, 4, 5 नहीं, चाहे जितना लिखना हो लिख दो। हम सच्चे राजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। इतिहास हमारा है, हमने कभी झुकना नहीं सीखा है। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हम लोग हैं। राजभर हम हैं, राजभर। इस देश का इतिहास रहा है, जब सारे राजा परास्त हो चुके थे तब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने लोहा लिया था और 300 साल तक शासन किया था इसी देश में। हमने कभी झुकना नहीं सीखा है। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 मुकदमे लिख दो, आप इसी की धारा में जितनी धारा है सब लिख दो, लेकिन गरीब समाज के और वंचित वर्गों के न्याय के लिए हम कभी सर झुकाने वाले नहीं हैं। इस सरकार को झुका के मानेंगे। हमारा आग्रह है आप सभी लोगों से, कल विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहां इस सरकार के खिलाफ, इस शासन के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियां धराशायी हो चुकी हैं। एक नेता पूर्वांचल का शेर, उत्तर प्रदेश का शेर आवाज लगाया है, हमको आपको चलने की आवश्यकता है, चल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है और एक नारा लगाने की आवश्यकता है जो आप हमेशा लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को झुका दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की बातों को स्वीकार करना होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो सामाजिक संगठन अपनी मांग कर रहे हैं, अपने हक हिस्साधिकार की रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, नौजवान अपनी नौकरी की बात कर रहा है, महिलाएं सुरक्षा की बात कर रही हैं, बच्चे शिक्षा की बात कर रहे हैं, वर्तमान सरकार को झुकना पड़ेगा और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे सहयोगी साथियों, आपको जोर लगाना पड़ेगा और इस जुल्मी सरकार से मोर्चा लेना पड़ेगा, 2-2 हाथ करना पड़ेगा। और जब तक आप इनसे मोर्चा नहीं लेंगे, इनसे लोहा नहीं लेंगे, एक क्रांति नहीं लाएंगे, ये सरकार ऐसे ही बुलडोजर का भय दिखा करके गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करते रहेंगे। नौजवान साथियों, आपकी नौकरियां ये लूटते रहेंगे और भारतीय संविधान को समाप्त करते रहेंगे। आपको आवाज लगाना पड़ेगा, आवाज लगा करके कहना पड़ेगा कि हम सभी लोग एक हैं, लड़ाई हमारी एक है और ये लड़ाई ऐसे लोगों से लड़ने की आवश्यकता है जो उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करते हैं। लोग हमारे पर जातिवाद का टैग लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जातिवादी नेता है। अरे अगर इतनी ही पीड़ा है तो बताओ महाराज जी को कि जो तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बनता है और नौकरियों में फॉर्म भरने पर सबसे पहले जाति पूछी जाती है, उसको समाप्त करके दिखा दें। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उसी दिन जातिवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। असली चीज तो सरकार कर रही है, ध्यान उस पर क्यों नहीं जा रहा है?